नमस्कार राष्ट्र प्रहरियों। 2 अक्टूबर गांधी जयंती देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस साल 2025 में यह दिन और भी खास है, क्योंकि जिस दिन हम महात्मा गांधी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसी दिन 2 अक्टूबर विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और संघ शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गांधी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच भी एक खास ऐतिहासिक प्रसंग जुड़ा है। तो आइए जानते हैं इस रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में। सन 1934 में गांधी जी वर्धा में संघ की एक शाखा में पहुंचे थे। वर्धा में आरएसएस शिविर की तैयारियां और उसका आरंभ देखने के बाद पास के ही सेवाग्राम आश्रम में रुके गांधी जी उत्सुकतावश वर्धा शिविर पहुंचे। स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के बाद गांधी जी को इस बात से और भी आश्चर्य हुआ कि वर्धा शिविर में अस्पृश्यता, जातिगत उपेक्षा या अन्य भेदभावपूर्ण तौर तरीके बिल्कुल नहीं थे। पूछने पर एक स्वयंसेवक ने गांधी जी से कहा, संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मराठा, अस्पृश्य आदि जैसा कोई मतभेद नहीं है। वास्तव में हम यह भी नहीं जानते कि हमारे कौन से स्वयंसेवक भाई किस जाति के हैं, ना ही हम यह जानने में रुचि रखते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम सब हिंदू हैं। संघ की स्थापना के 9 वर्ष बाद 25 दिसंबर 1934 को आरएसएस के वर्धा शिविर में गांधी जी ने देखा कि हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोग बिना किसी जाति के भेदभाव के अनुशासन और राष्ट्र भावना के साथ खड़े हैं। गांधी जी ने उस समय कहा था, मुझे यहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं दिखाई देता। सभी लोग एक साथ अनुशासन में राष्ट्र हित के लिए कार्यरत हैं। यही भारत की असली शक्ति है। आइए आपको संघ की एक और अनोखी बात बताता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब कोई स्वयंसेवक अपना परिचय देता है तो वह अपनी जाति का उल्लेख नहीं करता। उसके पीछे बहुत स्पष्ट और वैचारिक कारण है, जातिवाद से ऊपर उठना। भारत का समाज सदियों से जातिगत विभाजनों में बटा रहा है और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने निहित स्वार्थ के लिए भारतीय समाज को जातियों में बांटने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। किंतु संघ का उद्देश्य है समाज को एक करना। इसलिए शाखा में किसी का परिचय केवल नाम, गांव, नगर और पेशे से होता है, जाति से नहीं। संघ में जाति न बताने की परंपरा यह सिखाती है कि व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और राष्ट्र सेवा से आंका जाना चाहिए। यही कारण है कि संघ की शाखा एकता, समानता और राष्ट्रीयता का जीवंत उदाहरण है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार भी गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। उनका मानना था कि गांधी जी का स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का संदेश समाज को जागृत करने वाला है। और आज 2025 में जब हम गांधी जयंती मना रहे हैं, उसी समय संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। यह महज एक तिथि का मेल नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की 2 धाराओं का अद्भुत संगम है। गांधी जी ने हमें सत्य और स्वदेशी का मार्ग दिखाया, संघ ने हमें अनुशासन और संगठन की शक्ति दिखाई, और दोनों ही हमें यह संदेश देते हैं कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। तो बंधुओं, गांधी जयंती और संघ शताब्दी वर्ष का यह संगम हमें एक नई प्रेरणा देता है। क्या आप मानते हैं कि आज के भारत में भी गांधी जी और संघ की यह सीख उतनी ही प्रासंगिक है? अपने विचार कमेंट में बताइए। भारत माता की जय।